गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखते हैं डिजिटल टेस्ट पेपर का आरआरसी ग्रुप डी का जो 185 रुपये का है और इसका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 2022 का है दोस्तों। इसका जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका प्राइस 185 रुपये है। और आज हम लोग देखेंगे डिजिटल टेस्ट पेपर का टेस्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं कि यदि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा आपको क्या बचेगा, तो बचेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा को। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद उसके बाद ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 10 थीटा हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर कितना है, बराबर ये 3 है, ये यहाँ भी हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, अब दिया हुआ है मान कि 10 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसको भी तोड़ लेंगे। 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो 3, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, इसका आंसर आ जाएगा आपको 3, इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है, दिया हुआ है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूर्ण घन जो है, ये जो है पूर्ण घन हो जाएगा, इसका घन निकालते हैं तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। ये तो सभी लोग निकाल सकते हैं इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और अगर देखते हैं 900 को तो ये जो है आपका 21.54 आता है, ये घन में नहीं आएगा, ये घन में नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य कौन सी संख्या है, तो 9 से भाज्य कौन सी संख्या है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, ये सारे को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कौन 9 से भागे, तो 2 प्लस 9 को जोड़ेंगे, ऐसे सब सारे चीज को जोड़ेंगे तो जो 9 से कट जाए तो 9 से भाज्य है। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको 4। कैसे देख लीजिए, 3 1 4, 4 2 6 और 6 3 9 और 9 9 18, यानी 18 हो जा रहा है। तो 18 जो है 9 से भाग हो जा रहा है, 9 दूना 18। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है रुपया 3000 को हर 4 माह में चक्रवृद्धि होने वाले 30% वार्षिक ब्याज पर निवेश करने पर 1 वर्ष में कितना राशि प्राप्त होगा। ठीक है, तो 3 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, वर्ष कितना है, टी, इसमें समय कितना है, तो टी बराबर जो है कितना है, 3 वर्ष, और दर कितना है, आर निकाल लेते हैं तो 30/3 कर लेते हैं, 30/3 कर लेंगे तो दर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको दर 10% दर आ गया। अब जो है इसको हम सूत्र पे बैठा देते हैं। सूत्र क्या है, ए बराबर P 1 प्लस R बटा में 100, और उसके बाद जो हो जाएगा यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा T। तो इसको कर लेंगे, करने के बाद जो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा आपको, वो आंसर हो जाएगा आपको 13993। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त जो है 2021 को कौन सा दिन था, तो रविवार का दिन था। ध्यान रखेंगे, 2021 में 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था, तो रविवार का दिन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उस व्यक्ति को चुनिए जो एक समान समूह से संबंधित न हो, एक समान समूह से संबंधित न हो। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या है, ये वैज्ञानिक हैं। थॉमस एडिसन क्या है, भी वैज्ञानिक है। विराट कोहली क्रिकेटर है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये भी एक वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे अलग कौन सा है, तो विराट कोहली, इसलिए आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा सभी जानते हैं, ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस
थीटा होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ध्यान रखेंगे, बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं। का कितने का गुणक सम संख्या है? 8 नंबर क्वेश्चन, कितने का गुणक सम संख्या है? तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो है घात है जो भी दिया हुआ है उसको लिखेंगे। जैसे 8 गुणे आपका 2+1 इसको घात को जोड़ देंगे, ये 2+1 और उसके बाद गुणे 3+1 5+1 ऐसे कर देते हैं। तो इसका आपको आ जाता है 576 आ जाएगा आपका, 576 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, 576 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक वस्तु का संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा से बढ़ेगी। तो संवेग पूछा है, तो 20% से बढ़ता है तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसमें क्या करेंगे देखते हैं। तो 20 + 20 प्लस 20 गुने 20 बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा में अभिष्ट वृद्धि का ये जो सूत्र होता है उसमें बैठा देंगे तो ये आ जाएगा 44%। कितना आएगा? 44%। इसका आंसर हो जाएगा 44%। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाता है? यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो ये पश्चिम को कहा जाएगा आपको उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि शब्द इतना को पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे आदि स्थान पर स्थित अक्षरों के स्थान आपस में बदल जाता है तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, तो 15वां अक्षर गिनना है इसमें। तो ये क्या बोल रहा है कि पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे आदि स्थान पर स्थित अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिया जाता है। तो 15वां स्थान निकालना है, यानी आपको ये इसको कैसे लिखेंगे? यानी एन आ जाएगा यहाँ पे, आई आ जाएगा यहाँ पे, ओ आ जाएगा यहाँ पे, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, पी आ जाएगा यहाँ पे, तो एम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह इसको कर लेते हैं और इसमें 15वां अक्षर देखेंगे तो ओ आ जाएगा आपको एल जो है 15वां अक्षर आ जाएगा आपको एल जो है 15वां अक्षर आ जाएगा, बाएं से 15वां अक्षर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 एल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है a - b क्यू प्लस b - c क्यू प्लस c - a क्यू बटे 3 × a - b b - c c - a इक्वल टू क्या होगा? तो इसको कर लेते हैं, देखते हैं। ऐसे दोस्तों ये लंबा प्रोसेस है, इसका ऐसे आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक बागानी फसल है। तो बागानी फसल कौन कौन सा होता है? ठीक है, तो बागानी प्लस फसल होता है, चाय होता है, कहवा होता है, नारियल होता है, रबड़ होता है, इलायची होता है, मिर्च होता है, हल्दी होता है। तो इसमें से कौन होगा? तो चाय जो है बागानी फसल है, ध्यान रखेंगे, चाय बागानी फसल हो जाएगा। 14वां देखते हैं। 14वां देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन है, छोटा करना पड़ रहा है, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का है। तो कथन दिया हुआ है कि समाचार पत्र में एक विज्ञापन बैंक XYZ के प्रबंधक निदेशक ने कहा, हम बैंक खाते के विवरण में किसी भी प्रभावी सुधार अपडेट करने के लिए ग्राहकों को संदेश नहीं भेजते और न ही कॉल करते। धारणा दिया हुआ है लोगों को वो बैंक खाता विवरण के चोरी के हेतु से फर्जी कॉल आ रहे हैं। बैंक अधिकारी ATM पिन बदलने के लिए ग्राहकों को कॉल करते हैं। तो ये गलत है, कॉल नहीं करते दिया हुआ है, और ये जो है सही है, स्पष्ट दिख रहा है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो केवल 1 ही, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश ए पुंकेसर के भाग है। पुंकेसर का कौन सा भाग है? तो पुंकेसर का कौन सा भाग हो जाएगा? तो परागकोश और पुतंतु। परागकोश और पुतंतु जो है ये पुंकेसर का भाग होता है। परागकोश और पुतंतु जो है पुंकेसर का भाग होता है। पुंकेसर फूल का नर जनन भाग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर फूल का नर जनन भाग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। इसके दो मुख्य भाग होते हैं। इसके पुंकेसर के दो मुख्य भाग होते हैं, परागकोश तथा पुतंतु। परागकोश तथा पुतंतु पुंकेसर का दो भाग होते हैं और ये नर जनन भाग होता है। नर जनन फूल का नर जनन भाग होता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकेंड में 465 मीटर लंबी पुल पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी है? तो ट्रेन कितनी लंबी इसमें निकालना है। तो ट्रेन की गति कितनी है? तो ट्रेन की गति है आपको 66 किलोमीटर। ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? इसको 5/18 से गुणा करते हैं तो ये मीटर सेकेंड में बदल जाता है। तो ये आता है आपको कट करके 55/3, 55/3 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको देखते हैं। माना ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई x किलोमीटर है, तब ट्रेन की गति हो जाएगी। तो ट्रेन की गति कितना हो जाएगा? तो ट्रेन का गति हो जाएगा आपको 1 मिनट। ट्रेन का गति हो जाएगा आपको 465। ठीक है, 465 प्लस x माना हुआ है ट्रेन की गति। 465 प्लस x, 465 प्लस x हो गया बटा में 33 सेकेंड, यानी दूरी बटा समय। तो दूरी ये हो गया प्लस ट्रेन की लंबाई, ये पुल की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है, और समय हो गया 33 सेकेंड। अब इसको काटते हैं तो ये आपका निकल करके आ जाता है, x का मान आपको निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो कितना निकल करके आ जाता है? तो 605 आ जाता है आपका, x का मान निकल करके आ जाएगा 605। आप क्या करेंगे? 605 में से ट्रेन की लंबाई में से आप पुल की लंबाई घटा देंगे। ट्रेन की लंबाई में से पुल की लंबाई घटा देते हैं, यानी ट्रेन की लंबाई कितना आया? 605 आया है, और पुल की लंबाई कितना है? तो 465 है। घटा देते हैं तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 140। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका, कहा जाता है भंजन। ठीक है, भंजन कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या होता है? कोक होता है उदाहरण, कोयला, गैस, कार्बन, कोल तार तथा अमोनिया, लीकर आदि कोयले का भंजक आसवन के बाद प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रतीकों के उचित संयोजन का चयन करें जो दिए गए समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्रमिक रूप में रखा जाए तो समीकरण को सही ढंग से पूरा करेंगे। तो क्रमिक रूप पे रखने पर तो इसमें आप इसको बना सकते हैं, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा इसका आंसर, आप बना सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? तो कौन सा मिलान सही है इसको चेक करते हैं। तो ब्यूटेन का दिया हुआ है। ठीक है, ब्यूटेन का C3, C2, C4 और CH2। तो ये जो है यानी इसका 1 जो है बिल्कुल सही है, इसका 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये किसका सूत्र हो? तो ये किसका सूत्र है? तो ये ब्यूटेन का सूत्र है। ब्यूटेन का ये सामान्य सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का सामान्य सूत्र होता है C4H8। ब्यूटेन का सामान्य सूत्र होता है C4H8। तो C1 2 3 4 C4 हो गया।
H8 3 2 5 5 5 1 6 6 7 8, तो C4H8 ब्यूटेन का ये सामान्य सूत्र होता है। तो ये ब्यूटेन सही है प्रोपेन का। तो प्रोपेन ये जो है इसका गलत हो गया, पेंटेन का भी ये नहीं होता है, तो इसका आंसर हो गया ब्यूटेन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पतंगा, हाथी, शार्क, पारपाइसेस। तो इसमें जो है पारपाइसेस जो है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? पारापाइसेस कहते हैं। ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है पारापाइसेस कहते हैं। ठीक है, पराध्वनि कहलाता है। इस प्रकार की ध्वनि को हम सामान्य कानों से नहीं सुन सकते। पारापाइसेस यानी पराध्वनि को हम सामान्य कानों से नहीं सुन सकते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? लोहे की कील, बर्फ, कर्क, थर्मोकोल। तो ये तो आसान है, लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्न में कौन सा संख्या 35721 का वर्गमूल है? तो वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, कौन सा संख्या जो वर्गमूल है, तो इसको वर्गमूल निकालेंगे 35721 का, तो ये टूट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 189 गुने 189। ठीक है, गुणा करते तो आता है 35721, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 189। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ से कौन सा उत्तर आकृति छायाकृत क्षेत्र को सही ढंग से प्रतिस्थापित करती है? तो कौन सा आकृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऐसे 4, इसका आंसर हो जाएगा 4, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रतः 3 बजे का समय दर्शाता है? 3 बजे का समय दर्शाता है। कौन सा समय दर्पण में अगर रख देते हैं तो कितना बजेगा? अगर हम घड़ी में अगर 3 बज रहा है, एक घड़ी है, अगर उसमें जो है 3 बज रहा है, तो अगर हम यहाँ पे दर्पण रख देते हैं तो कितना बजेगा? तो ये जो है ये 3 बज रहा है, तो ये तो आ जाएगा सामने, ये है यहाँ पे, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है सीधे हो जाएगा ऐसे, यानी 9 बजेगा। ठीक है, यानी 9 बजेगा। कितना बजेगा? 9 बजेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग 3। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग 3 आवृत्ति 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको लेंथोनाइड कहा जाता है। ये 4F ब्लॉक के तत्व हैं। चूँकि लेंथेनम के बाद आते हैं, अतः उन्हें लेंथोनाइड कहा जाता है। लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए इसे लेंथोनाइड कहा जाता है। इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक आकर्षण बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक आकर्षण बढ़ता है, जिससे लेंथोनाइड संकुचन के कारण उनका आकार घटता जाता है। आगे देखते हैं, दिए गए कथनों और निष्कर्ष को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में कौन से निष्कर्ष कथन की तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कथन है सभी तेंदुआ शेर हैं। सभी तेंदुआ जो हैं शेर हैं, कुछ बाघ तेंदुआ हैं। तो सभी तेंदुआ मान लेते ये तेंदुआ हो गया। ठीक है, तेंदुआ, और बोल रहा है कि सभी तेंदुआ शेर हैं, यानी सभी तेंदुआ क्या हैं? शेर हैं। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि कुछ बाघ तेंदुआ हैं। तो कुछ बाघ जो हैं, कुछ बाघ तेंदुआ हैं, बाघ हो गया। ऐसे इसका डायग्राम बनेगा, तो इसका कथन हो जाएगा कोई शेर बाघ नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है निष्कर्ष
होगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोई शेर बाघ नहीं है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, दिया वो 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है? निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है? तो पशु उत्तक नहीं है तो ये हो जाएगा आपको तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक एक पशु उत्तक नहीं है, ध्यान रखेंगे। तंत्रिका उत्तक जो है एक पशु उत्तक नहीं होता है। उपकाल उत्तक पशु उत्तक होता है, पेशी उत्तक भी होता है, संयोजी उत्तक भी होता है, लेकिन तंत्रिका उत्तक एक पशु उत्तक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कथन वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो कथन है सभी डी भी हैं और सभी एस डी हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सभी डी जो हैं वो क्या हैं? भी हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि कुछ एस डी हैं, कुछ एस जो हैं, कुछ एस क्या हैं? डी हैं। और फिर क्या बोल रहा है? कोई डब्ल्यू एस नहीं है, कोई डब्ल्यू जो है वो एस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका अब निष्कर्ष देखते हैं। तो इसका निष्कर्ष जो है आपका हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा आपको 3। केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, बाकी जो है 2 जो है अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? आपको अगला पद निकालना है। ठीक है, तो ए 16, फिर दिया है कि आपको क्या दिया है? ए डी 4, उसके बाद ए के बाद जी आपको आ रहा है यहाँ पे। ए के बाद जी कितना पे आ रहा है? तो +6, प्लस का 6, यानी प्लस का 6 जोड़ेंगे तो जी आ जाएगा। उसी तरह आपको जी एम कितना पे आता है? प्लस का 6, और एम के बाद जो है प्लस का 6 करेंगे तो क्या आएगा? एस आएगा। ठीक है, उसी तरह डी को भी करते हैं तो यहाँ पे अब आपको आ जाता है, यहाँ पे डी को करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है आपको भी। उसी तरह यहाँ पे अगर अंक में देखते हैं, अंक में देखते हैं तो आपको 4 है, 4 के बाद 6 बढ़ रहा है, 6 10, 10 के बाद फिर 6 बढ़ा 16, 16 के बाद फिर 6 बढ़ेगा तो 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इसलिए इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, एस भी 22। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपको तलाक से हो जाएगा। ट्रिपल तलाक या तलाक़े बिछात या तत्काल तलाक और तलाक़े मुगलाहज के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, तने और जड़ का घेरा के कारण बढ़ता है। तो तने या जड़ का घेरा के कारण बढ़ता है, किसके कारण बढ़ता है? तो ये पार्श्व विभाज्योतक के कारण बढ़ता है, पार्श्व विभाज्योतक के कारण जो है बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो किस देश में आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी आपको दक्षिण कोरिया में, ध्यान रखेंगे। दुनिया की पहली रोबोट स्की प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान m और 9m के 2 निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं तो उनके रैखिक समय का अनुपात क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है आपको 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो पहले निकाय की गतिज ऊर्जा से हो जाएगा आपको m1 और v1, इसको कर लेते हैं, इसको m1 और v1 आई, इसको जो है इधर भी कर लेते हैं 1/2 m2 और v2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो आप इस पे बैठा करके जो है निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा v1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर निकालते तो ये आएगा आपको 9/1। ठीक है, उसी तरह v1 और v2 का निकालते तो ये आएगा 3:1।
तो इसका ऐसे आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1। 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 1:3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आकृति दर्पण वाला है दोस्तों। आइए दर्पण वाला देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुने। तो दर्पण छवि चुनना है, तो दर्पण छवि चुनेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी ए इसका सही है। ठीक है, क्योंकि इधर ये वाला जो है तो इधर बनेगा, ये ऊपर बनेगा, इधर बनेगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक विशेष भाग में प्लानेट को QMBOU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में टोयोटा का कूटबद्ध क्या होगा। टोयोटा का पूछा है, तो इसको देख लेते हैं कि कितने कितने नंबर पे आ रहा है। +1 बढ़ रहा है। ठीक है, प्लानेट को इतना लिखते हैं, तो टोयोटा को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा। मैं इसको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा ही लेट होगा दोस्तों, तो इसका ऐसे मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 35 का हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। परिमेय होगा पूछ रहा है, तो 46232 का वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका परिमेय नहीं होगा, इसका तो पॉइंट में आता है, इसका भी परिमेय नहीं होगा। इसका जो है 2 का परिमेय होगा। ठीक है, 185 आ जाएगा वो इसका वर्गमूल। ठीक है, इसका वो वर्गमूल निकालते हैं। परिमेय का मतलब और अपरिमेय का मतलब क्या होता है। परिमेय जो पूरी जो है वर्गमूल इसका निकल जाए तो परिमेय है, जिसका पॉइंट में आता है वह परिमेय है सिंपल भाषा में। आगे देखते हैं, मनोज दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ रहा था, पंकज उसके विपरीत दिशा में चल रहा था। पंकज किस दिशा की ओर चल रहा था। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, मनोज दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ रहा था। मनोज जो है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर दौड़ रहा था, तो दक्षिण और पश्चिम तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम दिशा में मनोज दौड़ रहा था। ठीक है, पंकज उसके विपरीत दिशा में चल रहा था, यानी पंकज इधर जाएगा, ये इधर आ रहा है तो पंकज इधर जाएगा। ठीक है, ये पंकज है, ये मनोज है। और क्या बोल रहा है, पंकज किस दिशा की ओर चल रहा था। पंकज जो है किस दिशा की ओर चल रहा था, पंकज इधर दौड़ विपरीत दिशा में चल रहा था। तो क्या बोला था कि दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो इधर क्या हो जाएगा आपको उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला पे प्रश्न चिन्ह में क्या आएगा, इसको देखना है कि इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ऐसा है तो ऐसा हुआ है, तो फिर ये आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अब यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी ये जो है अब आएगा ये। ठीक है, ये ऊपर है तो ये नीचे हो गया, तो ये इधर है तो ये इधर हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, बेजोड़ आरेख ज्ञात कीजिए। बेजोड़ आरेख ज्ञात करना है, तो इसमें कौन जो है बेजोड़ आरेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2। ये जो है एक घन की आकृति है जो बेजोड़ आरेख है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विद्युतीय ऋणात्मकता। एक परमाणु को किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के सापेक्ष प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, विद्युत ऋणात्मक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
41 नंबर क्वेश्चन, CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो आणविक द्रव्यमान का गणना करना है तो C कितना होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 हो गया, और O का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो CO2 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 गुने 2, अरे नहीं 12 प्लस 2 गुने 16। ठीक है, तो करते हैं तो ये आ जाएगा आपको ये आ जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 44 यू हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, खांसी और छींकने जैसी को कौन नियंत्रित करता है, तो मज्जा जो है नियंत्रित करता है। मज्जा खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, मज्जा, ध्यान रखेंगे मज्जा। नेक्स्ट देखते हैं, x और y की वर्तमान आयु इतना है और y और z की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो 2 वर्ष पहले x और y की आयु क्या था। तो इसको तो सभी लोग लगभग बना देंगे। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको 43 का, ये इसका आंसर हो जाएगा आपको 84 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 44 का देखते हैं, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, तो विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो इसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, तो इसका संख्यात्मक मान 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्का असंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया दर्शाता है, इस यौगिक का नाम बताइए। तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो है ये हो जाएगा आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कभी कभी भोजन के जल्दी पकाने के लिए उसमें डाला जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की परिधि क्या होगा। तो समचतुर्भुज की परिधि लगभग क्या होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है आपको 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, अब इसमें इसका मान बैठा देते हैं। 2 लंबाई कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और चौड़ाई दिया हुआ 12 दिया हुआ है। तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा आपको 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्विक लाइम या काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र या क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 CaO, यानी क्विक लाइम अथवा काली चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO। यह कमरे के तापमान पर एक सफ़ेद और कास्टिक क्षारीय तथा क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी आकृति रक्त स्थानों की पूर्ति करेगी और श्रृंखला को सही तरीके से पूरा करेगा। ठीक है, कौन सी आकृति रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगी और श्रृंखला को सही तरीके से पूरा करेगी। 48 नंबर क्वेश्चन का, तो आप देखिए, पहले ये आया, उसके बाद जो है ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया। अब बोल रहा है कि कौन सा वे करेगी, तो डबल वाला ही करेगी, यानी ये हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपको 4। आसान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पदार्थ के संबंध में निम्न में से पदार्थ कणों से बना होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ जो है कणों से बना होता है, बिल्कुल सही है ये। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, अंतर होता है,
ये भी बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो ये गलत है। पदार्थ के कणों द्रव्य और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, ये भी सही है। तो यानी तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, इतना का इतना है तो क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? तो यम जो है द्रव्यमान को दर्शाता है, यम जो है द्रव्यमान को दर्शाता है, ये बिल्कुल ही सही है। H1 प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाता है, ये भी बिल्कुल सही है। H0 वस्तुओं की ऊंचाई को दर्शाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है V के और M का बेटा है, M H और G का बेटा है, तो H और G V के हैं, तो क्या होगा? तो इसमें आप देख सकते हैं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि V K और M का बेटा है, V जो है K और M का बेटा है। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको दादा दादी, इसका आंसर हो जाएगा आपको दादा दादी। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, दिया हुआ आपके कथनों एवं उसके बाद दी धारणाओं पर विचार करते हुए निर्णय लेना है कि इनमें से कौन से धारणा जो है कथन में अंतर्निहित है। तो कौन सा धारणा अंतर्निहित है? 52। तो दिया हुआ है कथन दिया, मैं कृष्ण के घर से आपको ईमेल से संपर्क नहीं कर सकता। धारणा है कृष्ण के घर पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। आजकल लोगों से ईमेल पर संपर्क करना कठिन हो गया है। तो केवल इसमें जो है आपको 1 ही सही होगा, क्योंकि केवल धारणा 1 अंतर्निहित है। ये जो है ये कथन गलत है, दूसरा वाला, पहला वाला सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 53 नंबर देखते हैं। एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाती है, तो राशि का मान क्या होगा? तो राशि का मान निकालना है, तो कितना बोल रहा है? 574 हो जाता है 5 वर्षों में। ठीक है, तो 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? तो 5 वर्ष में साधारण ब्याज हो जाएगा आपको 574 माइनस 457 घटा देंगे तो ये निकल करके आपका आ जाएगा 117। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 117 निकल करके आ गया साधारण ब्याज। अब इसको जो है साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज हमारा 117 निकला है। अब मिश्र धन कितना है? तो 457 है। ठीक है, 457 है और मूलधन हमें निकालना है, तो माइनस मूलधन हमको निकालना है, तो इधर ले जाएंगे इसको। तो 457 माइनस 117 कर देते हैं, तो ये आपको निकल करके आ जाता है 340। आइए, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 ऑप्शन। 54 नंबर दिया हुआ है, 54 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है CIBIL का पूर्ण रूप क्या होगा? CIBIL का पूर्ण रूप क्या होगा? तो CIBL का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपको क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक प्रश्न कथन और निष्कर्ष का यहाँ भी दिया हुआ है। प्रश्न है, शनिवार को कातिर ने अपराध उपन्यास के कितने पन्ने पढ़े थे? शनिवार को कातिर ने अपराध उपन्यास के कितने पन्ने पढ़े? कथन है, कातिर ने रविवार को सुबह पुस्तक के आखिरी 50 पन्ने पढ़े। पुस्तक में 450 पन्ने, जिसमें से 2/3 पन्ने उसे शनिवार से पहले पढ़ लिए थे। तो इसका 55 का इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों कथन का एकत्रित जानकारी आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका 55 का 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है,
शनिवार से पहले पढ़े गए पेज, तो शनिवार से पहले पढ़े गए पेज इसका अगर निकालते हैं तो 450 गुने 2/3, तो ये निकल के आता है 300। ठीक है, और उसके बाद शनिवार को पढ़े गए पेज था तो 450 माइनस कर देते हैं 300, तो ये आपका निकल करके आ जाता है 100, यानी दोनों कथन ही सही है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची कौन सा चोटी है? तो कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपको कंचनजंगा आपको सिक्किम में पड़ता है। भारत के सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कितना है? 8,586 इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप पेन और पेपर से बना लेंगे। पहले जो भी है, पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, उसके बाद जो है भागा वाला काम करेंगे, उसके बाद गुणा वाला काम करेंगे। तो करते हैं, तो इसका निकल करके आ जाता है आपको 2.75 ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर दिया हुआ दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो है ये वाला संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 22 देखते हैं यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 22 और 4 बढ़ रहा है। ठीक है, और 26 के बाद आ जा रहा है 30, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, और 30 के बाद यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, और यहाँ भी 4 बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 4 में, तो 4 दूना के 8, 2 का गुणा हो रहा है, 4 बढ़ रहा है, इसका भी 8 4 12, ये भी 4 बढ़ रहा है, और 12 4 16, ये भी 4 बढ़ रहा है, और 16 4 कितना हो जा रहा है? 20। तो आने वाला जो संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को अकेले 11 दिन में कर सकता है, जबकि बी को इस अकेले करने में 16.5 दिन लगता है। तो सी के साथ मिलकर कार्य पूरा करने में उन्हें 5.5 दिन लगता है। तो सी और डी मिलकर 22 दिनों में कर सकते हैं। तो डी अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाता है? तो इसको आप बना सकते हैं दोस्तों। ऐसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपको 66। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया में की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। भारत स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र आंध्र प्रदेश के अमरावती नामक शहर में उद्घाटन किया गया था। ध्यान रखेंगे, अमरावती नामक शहर में उद्घाटन किया गया था, यानी आंध्र प्रदेश। 61 नंबर क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में दर्शाने के लिए उसे लिखेंगे। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को क्या करेंगे? इसमें मीटर प्रति सेकेंड में बोल रहा है, तो 72 गुणे 5/18 गुणा कर देते हैं, तो ये निकल करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो भाग 3 में भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो भाग 3 में। नेक्स्ट देखते हैं, यदि विद्युत आवेश Q और समय t दिया गया है तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो ये इसका सूत्र होता है I बराबर हो जाएगा आपको Q बटे T। ठीक है, Q क्या है? विद्युत आवेश है, और समय।
तो आई जो है विद्युत धारा आपका निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा? 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, अगर निकालते हैं 12 और 8 के एलसीएम हो जाएगा आपको 24। 12 और 8 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। और ये हो जाएगा 25 दूना के 50, और ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 45। ठीक है, निकालेंगे तो ये आएगा आपको 5/24। ठीक है, ये सिंपल सा है। अंतर निकालना है तो माइनस दे करके अगर हम 12 और 8 के एलसीएम निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा 25 दूना के 50, और ये हो जाएगा आपको 45। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे इसके आंसर हो जाएगा आपको 64 के आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/24। 5/24। नेक्स्ट देखते हैं। एक समूह की 5 लघुत्तम संख्याओं का माध्य 19 है, जबकि एकत्रित रूप से समूहों की समूह 13 संख्याओं का औसत 21 से 8 अधिकतम है। तो संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो संख्याओं का क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो समूहों की 5 संख्याओं का योग क्या होगा? 5 समूहों का योग हो जाएगा आपको 19 गुने 5 बराबर आ जाएगा आपको 95, और 19 गुने 5, और तथा सभी 13 संख्याओं का योग। तो सभी 13 संख्याओं का योग हो जाएगा आपको 13 गुने 21, संख्या 21 है तो ये आ जाएगा 273 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? अतः 8 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 8 दिया है तो टोटल संख्याओं का अंतर निकल गया, तो 273। अब क्या करेंगे? 273 माइनस 95 बटा में 8 कर देते हैं, तो ये आपको निकल करके आ जाता है 22.25। इसका आंसर आपको निकल करके आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 22.25। आइए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है डैश का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 के अंतर्गत में पूरा हुआ था। तो 1632 में कौन सा क्या बना था? तो ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा नामक शहर में स्थित है। तो ताजमहल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताजमहल कब बना था? 1632 में शुरू हुआ था और 1648 में पूरा हुआ था। और कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में है। उत्तर प्रदेश के राज्य के आगरा शहर में है ताजमहल। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 67। अकीला एक वर्गाकार हॉल का झाड़ू से साफ कर रही है जिसका प्रवेश द्वार पूरब दिशा में है। कमरे में प्रवेश करने के बाद अकीला अपनी दाईं ओर की सफाई शुरू करती है। एक बार हाथ फेरने के बाद यह झाड़ू के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब झाड़ू किस दिशा की ओर है? तो प्रश्नानुसार दिया हुआ है अकीला के झाड़ू लगाने का क्रम निम्न प्रकार है। अकीला जो है एक वर्गाकार हॉल का झाड़ू से साफ कर रही है जिसका प्रवेश द्वार पूरब दिशा में है। तो प्रवेश द्वार किधर है? इधर पूरब दिशा में है। ठीक है, ये पूरब दिशा हुआ, ये पूरब दिशा हुआ, ये पूरब दिशा में है और पूरब दिशा में है। कमरे में प्रवेश करने के बाद अकीला अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो पूरब दिशा से तो दाईं ओर मुड़ जाती है। तो दायां ये होगा दायां। ठीक है, ये दाईं ओर मुड़ जाएगी और उसके बाद जो है ये दाईं ओर हो गया आपका, दाईं ओर मुड़ जाती है। अब क्या बोल रहा है? और दाईं ओर की सफाई शुरू कर। एक बार हाथ फेरने के बाद झाड़ू के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो झाड़ू किस दिशा की ओर है? तो झाड़ू किस दिशा की ओर है पूछ रहा है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ से, तो झाड़ू इस दिशा में होगा, यानी पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो झाड़ू जो है पश्चिम दिशा में होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2021 से 2014 तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे आपको गुजरात के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2001 से 2014 के तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो हैं गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। दिया हुआ यहाँ पे 69 देख सकते हैं। टंकी में 2 नली है, नली ए टंकी भरने के लिए और नल बी टंकी खाली करने के लिए है। यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटा में भर सकता है तो केवल नल बी भरी हुई टंकी को 70 घंटा में पूरा तरह खाली कर सकता है। आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे, यह ज्ञात कीजिए। तो दोनों नल एक साथ खोलने पर पूरी टंकी भरने में लगा समय कितना है, तो 35 गुने 70, ठीक है, 35 गुने 70 बटा में 70 माइनस 35, तो इसको करते हैं तो ये आ जाएगा आपको 70 घंटे, 70 घंटे आ जाता है। अतः आधी टंकी भरने में लगा समय, आधी टंकी में, तो ये तो निकल करके आ गया 70 घंटे। तो आधी टंकी भरने में क्या करेंगे, इसको 70 को आधी करने के लिए 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 35 घंटे, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको 35 घंटे, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को ने लागू किया था। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को कौन लागू किया था, तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इसने लागू किया था। नेक्स्ट देखते हैं। 200 की धनराशि को 1 वर्ष के लिए एक योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेश की गई है। ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि दिया गया है। 22 के अन्य धनराशि 10% वार्षिक दर है, तो इसका निकालना है अर्जित व्यय कितना अधिक होगा। तो इसको आप निकाल सकते हैं। 71 का हो जाएगा आपको, ऐसे इसका आंसर 50 पैसे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है। उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको R.K. नारायण। उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक हैं R.K. नारायण। नेक्स्ट देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट, 73 छोड़ दिए। 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन पर कौन सा रंग बनाएगा, तो ये बनाएगा आपको लाल, ठीक है, लाल बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 74 उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो अन्य आकृतियों से कौन सा भिन्न है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में 8 है। 74 का हो जाएगा आपको आंसर 3। ये जो है इसका भिन्न है, ठीक है, ये जो है इसका आकृति भिन्न है। 74 का नहीं, 74 का सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी भिन्न है, ठीक है। भिन्न में 1 2 3 4 5 ही दिया हुआ, तो 1 इसका बी भिन्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक दूसरे से भुजाएं साझा करके पुनरावृत्ति स्वरूप बनाने योग्य नियमित बहुभुजों की संख्या होगी। तो बहुभुजों की संख्या क्या होगी, ये इसका, तो ये हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा 75 का हो जाएगा आपको 1, ठीक है। 76 का देख लीजिए। उस विकल्प का चयन कर तीसरे पद में से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरे पद से पहले संबंधित है। पुस्तक अध्याय कार का क्या हो जाएगा, पुस्तक है तो अध्याय, तो कार का क्या हो जाएगा, कार का हो जाएगा आपको स्टीयरिंग, कार का क्या हो जाएगा स्टीयरिंग। नेक्स्ट है। बयान पढ़े और दी गई जानकारी के आधार पर तर्कित सहित निष्कर्ष को पहचान करें। तो कथन है, एक शिक्षक ने एक अभिभावक से कहा इस बच्चे को उसके बुरे व्यवहार के लिए काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है। निष्कर्ष है, व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के तरीके में से एक काउंसलिंग है। व्यवहार को सही करने का एकमात्र तरीका काउंसलिंग लेना है। तो 76 का आपको इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष सही है। 78 का देख लीजिए। तार का प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात होता है। तार का प्रतिरोध का व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है तार का व्युत्क्रम,
ठीक है। इसका मात्रक होता है ओम होता है इसका मात्रक, ठीक है। तार का प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 79। एक ध्वनि का स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य का तरंग भेजता है तो ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1000 मीटर प्रति सेकेंड। कैसे? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितना दिया हुआ है? तो 4000 दिया हुआ हॉटेज में, 4000 दिया हुआ हॉटेज में। तथा तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है? तरंग दैर्घ्य क्या दिया हुआ है? तो ये 2.5 दिया हुआ है। तो ध्वनि तरंगों की चाल बराबर होता है, आपको अगर दोनों को गुणा कर देते हैं, गुणे 2.5, तो ये आपको निकल कर के आ जाता है 1000 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आगे देखते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर की ऊंची उड़ी और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिया गया समय की गणना करें। तो कितना इसका समय होगा? तो इसका समय आपको इसका हो जाएगा 1.43 सेकेंड, 1.43 सेकेंड हो जाएगा। आप बना लीजिएगा। गति के प्रथम समीकरण से इसका सूत्र होता है v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। तो u आपको कितना दिया हुआ है? तो v कितना दिया हुआ? 0 है। u कितना है आपको? 14 है। 14 माइनस 9.8 टी गुने टी, तो टी आपको समय निकल कर के आ जाएगा, आपको समय निकल कर के आ जाएगा। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 मिनट। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको गलत, 81 नंबर क्वेश्चन है ना, 81 नंबर आपको, तो हमने गलत क्वेश्चन पढ़ दिया था। अब 81 नंबर क्वेश्चन आपको एक प्रश्न दिए, समीकरण दिया जाता है, उत्तर देने के लिए कौन सा समीकरण पर्याप्त होगा? जेड का मान ज्ञात करना है, इसमें जेड का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे इसका आंसर आपको आ जाएगा, जेड का मान 1 होगा, दोनों 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, ठीक है। अब आइए 82 का देखते हैं। दिया हो 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्याओं के बीच का अंतर 1/5 है, तो अन्य संख्या क्या होगा? तो अन्य संख्या निकालना है 82 का। तो दिया हुआ है आपको 3/8, ठीक है, और उससे छोटी अन्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 1/5। तो इसको हम लोग निकालते हैं, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपको 15, ये हो जाएगा -8। तो घटाते तो ये आता है आपको 7/40, 7/40। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7/40 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती है तो वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो लगने वाला बल क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपको अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत का विजय का प्रमुख श्रेय किसे जाता है? तो अलाउद्दीन का दक्षिण भारत का विजय का श्रेय किसको जाता है? तो मलिक कपूर को जाता है, मलिक कपूर को जाता है। आसान है, ठीक है। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत का विजय का प्रमुख श्रेय उसके नवाब मलिक कपूर को जाता है। उसने 1307 ईस्वी में ध्यान रखेंगे, 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहाँ के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया था। इसके बाद कपूर ने तेलंगाना पर आक्रमण किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित तालिका में पिछले 4 वर्षों में 4 स्कूल के परिणामों का उत्तरार्थ प्रदर्शित दिया गया है, इसको आपको बताना है। तो इसको बना लीजिएगा, इससे इसका आंसर हो जाएगा आपको
4 का आंसर हो जाएगा 85 का आंसर हो जाएगा आपको ABC। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है। इस मिश्रण के को शेष 72 किलोग्राम में कितने सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम मिश्रण का अनुपात 6:1 हो जाए। तो 86 नंबर को, तो रेत का मात्रा कितना है, तो रेत का मात्रा आपको निकालने के लिए 72 गुणे, ठीक है, 72 गुणे 7.8, ठीक है। एक मिश्रण रेत और सीमेंट का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, तो 7.8 हो गया। तो इसको काटेंगे तो ये आपको निकल करके आ जाएगा 63। उसी तरह सीमेंट की मात्रा, तो 72 में से 63 घटा देते हैं, 63 घटा देते हैं तो ये आपको निकल करके आ जाएगा 9 किलोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 किलोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 किलोग्राम। ठीक है, 9 किलोग्राम। और सीमेंट मिलाया जाए, सीमेंट मिलाने की क्रिया पूछ रहा है, तो इसमें सीमेंट ऐसे इसको बना लीजिएगा दोस्तों, बनाएंगे तो बहुत ही विस्तार हो जाएगा। तो इसे इसका आंसर हो जाएगा आपको 1.5 किलोग्राम। मानव शरीर के उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, गर्भाशय, अंडाशय, डिम्बवाही नालिका, योनि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डिम्बवाहिका नालिका। मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया डिम्बवाही नालिका में होता है, यह स्त्री जननांग का एक भाग होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य कपास में अग्रणी है, तो कपास में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको गुजरात। भारत का गुजरात जो है राज्य का कपास का अग्रणी उत्पादक है। कपास जो है एक नगदी फसल है, इससे रुई तैयार की जाती है, जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। अब फिर दिया है मैथ का क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को हल करने के लिए सबसे योग्य विकल्प का चयन करें। 5/13 + 13/5, इसको हल करने के लिए बोल रहे हैं कि सबसे योग्य विकल्प का चयन करें। तो इसका अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 13/5 का कितना हो जाएगा, 13×5 = 65, 65 हो गया ये, और 13×5 = 65, और ये कितना हो जाएगा आपको 13 से गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 50, 25, 25, और ये कितना आ जाएगा प्लस 13, 13 में 169, 13 में 169 आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 194/65, काट देते हैं तो ये आपको कटेगा नहीं लगभग। तो इसको अगर सही में लिख सकते हैं तो 65 दिया ही हुआ है नीचे, तो इसको हम लोग सही में कर लेते हैं। तो इसका ऐसे आंसर हो जाएगा आपको 2 सही 64/65। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम है। तो कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। यह एक अकार्बनिक लवण है जिसका रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा कथन तर्कसंगत रूप से निष्कर्ष का अनुसरण करता है। कथन है, हमें इस कला को बढ़ावा देकर हमारे पारंपरिक बुनाई के तरीकों को विकसित करना चाहिए। निष्कर्ष है, विभिन्न पारंपरिक बुनाई विधियां होती है, हस्तकला निर्मित वस्तुएं आम जनता के लिए किफ़ायती नहीं है। तो इसका 91 का आंसर हो जाएगा आपको, और इसका 91 का आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 ही अनुसरण करता है। ठीक है, 92 दिया हुआ है, ये एक द्विघात समीकरण के मूल्य x = 1/11 और
एक्स माइनस 1/9 है, तो समीकरण को निम्नलिखित में से लिखिए। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको समीकरण में हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपको एक्स का मान दिया है 1/11, तो आपको हो जाएगा क्या 11/x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0 हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है -1/9, तो -1/9 बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आपको 9x + 1, 9x + 1 बराबर 0, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बटा में है। तो अगर इसको समीकरण अगर इसका निकालते हैं तो इसका समीकरण आ जाएगा आपको 11/x माइनस 1 और 9x + 1। तो इसका देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 2, ऑप्शन 2, 11x माइनस 1 9x + 1 बराबर 0। आइए इसको नेक्स्ट देखते हैं। फिल्म पद्मावत का निर्देशक कौन है? फिल्म पद्मावत का निर्देशक पूछा है, तो फिल्म संजय लीला भोसले के विश्वनाथ, तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का संजय लीला भांसली, संजय लीला भांसली। फिल्म पद्मावत के निर्देशक संजय लीला भांसली हैं। इस फिल्म का मुख्य भूमिका में दीपिका पादुकोण है और शहीद कपूर और रणवीर सिंह हैं, शहीद कपूर हैं और रणवीर सिंह है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आइरिश रजनाइक और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के पूर्व महानिदेशक कौन है, जिन्हें वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है? तो ये है आपको पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड जो है आयरिश जनक के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड पूर्व महानिदेशक हैं, ठीक है। ये वैश्वीकरण का जनक भी कहा जाता है इनको, पीटर सदरलैंड को वैश्वीकरण का जनक भी कहा जाता है। 95 का देखते हैं। 95 का कुछ देखिए, 95 का है कि निम्नलिखित आकृतियों में वर्गों की संख्या का गणना कीजिए। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है 95? तो इसमें दे ऐसे ही स्पष्ट है, 1 2 3 4 आए पूरा हो गया 5, ठीक है, और 1 6, तो वर्गों की संख्या कितनी है? तो 6 वर्ग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शेष तरीकों से संबंधित उस विकल्प का चयन कर जो दूसरे से भिन्न या बेमेल है। कलरव, गपशप, चीख, सांप। कलरव, गपशप, चीख, सांप। तो सबसे भिन्न जो है सांप है। सांप एक सरीसृप वर्ग का प्राणी है, जबकि अन्य सभी जो हैं ध्वनियाँ हैं। कलरव और गपशप और चीख ये क्या है? ध्वनियाँ हैं। सांप जो है भिन्न है। 97 का है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कस्तेलोनो भी कहा जाता है? तो 97 का हो जाएगा आपको स्पेनिश भाषा को जो है कस्तेलोनो कहा जाता है। स्पेनिश भाषा को कस्तेलोनो भी कहा जाता है। यह भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है। यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है स्पेनिश, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक साइकिल चालक पहले 3 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अन्य 2 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतिम 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की करता है, तो पूरी यात्रा का लगभग औसत निकालना है, ठीक है। पूरी यात्रा का क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो पहले कितना है 3 + 8, इसको जोड़ लेंगे सबको, 3 + 8 और 2 + 3 और +2/2, तो इसको जोड़ लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24, इसका एलसीएम हो जाएगा 24 और इसको अगर जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा आपको 49/24, ठीक है। अब औसत गति निकालना है, तो औसत गति के लिए कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितना है? तो 3 + 2 + 2, तो कुल दूरी कितना है? 3 + 2 + 2, और समय कितना लगा है? तो समय लगा है 49/24। इसको कर लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर निकल के आता है आपको 3.43। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। बल
प्रति त्वरण बराबर क्या है? तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल बराबर द्रव्यमान होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण, ma। ठीक है, बल का क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इसका क्या हो जाएगा? त्वरण दिया हुआ है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बल, 1 मिनट, बल बटे त्वरण दिया हुआ है। तो ये न्यूटन का तीसरे नियम का है। तो बल का मान होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल का यानी एफ का मान होता है आपको m/a होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये क्या है? त्वरण है। तो ये को इधर अगर हम ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो इधर क्या बचेगा? m बचेगा, द्रव्यमान बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको देखिए। इसको पहचानना है कि कौन सा आकृति जो है सम्मिलित है। आप इसको करिए, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक रहा। आगे इसका जो है सेट मैं आपको कंटिन्यू करवाऊँगा। तो धन्यवाद।